सालार मूवी रिलीज़ हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सालार मूवी के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे रिव्यू वीडियो भी आ चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता। प्रभास की एक्टिंग कैसी है, मूवी में क्या खास है, क्या ये केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं, क्या ये डंकी को टक्कर दे पाएगी या नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर सालार की कहानी क्या है। कहा जाता है कि खानसार एक ऐसी जगह है जो इंडिया के मैप पर कहीं नहीं है, जिसको कि हमेशा से छुपा के रखा गया है। उनके अकॉर्डिंग उस खानसार में रहते हैं डाकू, जो कि महमूद गजनवी चंगेज खान से भी बड़े थे। कहा जाता है कि 3 कबीले मन्नार, सोरियांग और घनियार इतनी खूंखार जनजातियां थी जो दहशत फैलाया करती थी। उनमें मन्नार कबीले का सब बड़ा सरदार जो तीनों का सरदार बना था वो था शिव मन्नार। शिव मन्नार की मौत के बाद सोरियांग कबीले के आदमी को सरदार बनना था, लेकिन मन्नार का बेटा नहीं चाहता था कि कोई दूसरा सरदार बने, इसलिए उसने सोरियांग को पूरे को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद राज मन्नार फिर से अपनी गद्दी पर बैठ गया और उसका बेटा था एक जिसका नाम था वर्धा राज मन्नार। अब बात करते हैं मेन कहानी पर। आखिर मेन कहानी क्या है? 2 दोस्तों की दोस्ती के बीच, जो कि वर्धा राज मन्नार और देवा के बीच में थी। देवा वही है जो हमारा रिबल स्टार प्रभास है। अब इसकी कहानी क्या है ये कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो वर्धा ने प्रभास और उसकी माँ को बचाने के लिए अपना कड़ा फेंक दिया। कड़ा क्या है? बेसिकली खानसार को कई टुकड़ों में बांटा गया था और हर टुकड़े पर राज करने वाले को कड़ा मिलता था। अब उस कड़े को उसने फेंक कर वो टेरिटरी किसी और को दे दी और बदले में बचा लिया देवा को, यानी कि प्रभास और उसकी माँ को। प्रभास और उसकी माँ खानसार से बाहर चले जाते हैं, काफ़ी टाइम तक बाहर रहते हैं, फिर वापस वर्धा उसको बुलाता है। तो बेसिकली प्रभास के जाते समय वर्धा ने एक प्रॉमिस लिया था कि जब भी वर्धा बुलाएगा तब देवा यानी कि प्रभास वापस आ जाएगा। इसके बीच में एक छोटी सी कहानी का नरेशन दिया जाता है कि पर्शियन साम्राज्य में सुल्तान अपने काम कराने के लिए सिर्फ एक आदमी चुनता था, जो होता था सालार। वो सुल्तान का हर काम कर देता था, चाहे साम्राज्य जीतना हो या किसी को जीतना हो या किसी को मारना हो, वो हर एक काम के लिए जाना जाता था। प्रभास इसमें सालार का किरदार निभा रहा है। तो सुल्तान कौन? सुल्तान हुआ हमारा वर्धा राज मन्नार। देखो, कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी उलझी हुई इसलिए लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले हुए हैं और हर एक की अपनी अपनी कहानी है। मूवी के बारे में अभी तक हमें सिर्फ यही पता है कि मूवी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है सीज फायर और दूसरा पार्ट है सोरियांग पर्वम, डायरेक्टेड बाय प्रशांत नील, जिन्होंने इससे पहले हमें केजीएफ जैसे यूनिवर्स की क्या दासू मूवी दी थी। हमने उसे काफ़ी एंजॉय भी किया और वो हमारे दिलों में अभी तक बैठी हुई है। बात करते हैं प्रभास के बारे में। तो प्रभास की बाहुबली के बाद पिछली आई सारी मूवियाँ फ्लॉप रही, चाहे वो राधे श्याम हो या साहो हो या फिर कहो आदि पुरुष, जिसमें से आदि पुरुष के तो हमने काफ़ी सारे मीम्स भी देखे हुए हैं दोस्तों। अब इस मूवी में प्रभास की एक्टिंग थी कैसी थी उसके बारे में बात करें तो मुझे पूरी मूवी में प्रभास के 4 से 5 इंट्रो दिखाई दिए, जो कि मुझे हर बार ऐसा लगता था कि कभी उसका क्या दिखा रहा है, मुंह दिखा रहा है, हाथ दिखा रहा है, पैर दिखा रहा है, पर इंट्रो ही चल रहा है जो कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, स्टोरी को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हो सकता है कि ये आगे जाकर बहुत बड़ी स्टोरी हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया हो, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको उस स्टोरी के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिवाय 3 कबीलों के, जिनमें से कौन किसका बेटा था, कौन किसका था, ये भी नहीं पता चलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्या सालार केजीएफ का पार्ट है या नहीं। तो देखो, डायरेक्टर प्रशांत नील ने अभी तक ऐसा कोई क्लेरिफाई नहीं किया है जिससे ये लगे कि सालार केजीएफ का पार्ट है, बट उनकी इस सवाल में उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि केजीएफ को अभी बहुत दूर तक जाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ क्लूज भी छोड़े हैं बात बात पर, जो कि आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए हो सकता है। पहला, याद करो जब केजीएफ में रॉकी भाई लास्ट सीन में समुद्र में डूब रहे होते हैं कंटेनर्स के साथ, उस दिन डेट और टाइम कितना होता है? 6 जुलाई 5:12 सुबह के। सेम एज इट इज़ सालार का टीज़र भी सेम टाइम पे रिलीज़ किया गया है, 6 जुलाई 5:12 पर।
तो देखो ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। दूसरा, रॉकी भाई का कंटेनर जिस समुद्र में डूबता है वो भारत के गुजरात के आसपास होता है, और सालार में जो खानसार बताया गया है वो भी गुजरात के आसपास का ही है, जिस पर रॉकी भाई पर किसी ने हमला कर दिया होता है। अब इसको हम जोड़ सकते हैं कि हो ना हो खानसार के कबीले वालों ने ही उस पर हमला किया हो और उसके कंटेनर को हथियाया हो। अब बात करते हैं कि क्या डंकी और सालार, इनमें से आपको कौन सी मूवी अच्छी लगेगी। तो देखो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड है। अगर आपको एक्शन, फाइटिंग, डार्क मूवी और एक कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी पसंद है तो आप बेशक सालार देखने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट फैमिली इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो आप डंकी जा सकते हैं, क्योंकि डंकी के लिए आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है और एक अच्छा